हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग, देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है, क्या सोच रहे हैं अभी वो। लेट्स सी। फोकस कीजिए अपने पार्टनर की एनर्जी पे। जल्दी से लिखिए कमेंट सेक्शन में अपने पार्टनर का नाम और लिखिए हर हर महादेव। और हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, देखते हैं भोले बाबा आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या आपके पार्टनर के मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। शिव शक्ति का अर्जेंट मैसेज क्या है आपके कनेक्शन के लिए। आज न्यू ईयर भी है तो ओवरऑल रीडिंग करेंगे, तो हर तरह से देखने का प्रयास करेंगे। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय शिव शक्ति और लिखिए अपने पार्टनर का नेम। एंड देखते हैं क्या निकल के आता है। एंड गाइज, हैप्पी न्यू ईयर। ये साल आप लोगों का बहुत 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 अच्छा निकले, आपकी सारी विशेष पूरी हों और आपको ढेर सारी खुशियां मिले परमात्मा की कृपा से। देखो, यहाँ पर पहली एनर्जी माँ की ही आई है। देखो, मैंने माँ का नाम लिया था अभी थोड़ी देर पहले, शिव शक्ति बोला था और मुझे यहाँ पर शक्ति की एनर्जी दिखाई दी है। आपके पार्टनर के एनर्जी आज के दिन में कुछ ऐसी रहने वाली कि उनके अंदर की जो शक्ति है, लाइक स्ट्रेंथ, पावर, किसी से जो हम डर जाते हैं, हम अपने आप को कमज़ोर मान लेते हैं और हम कहीं न कहीं अपने आप को बेचारा मान लेते हैं। हमें लगता है कि कुछ हो नहीं पाएगा या फिर कोई हमसे क्या बोलेगा, कैसा-वैसा। ये सारी चीज़ों को आपके जो पर्सन है वो टोटली इग्नोर करके ना, जैसे यहाँ पर एनर्जी है माँ शक्ति की, तो जैसे उनके अंदर की पावर, शक्ति, स्ट्रेंथ, ये आज के दिन में मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। मतलब डरना जैसे धीरे-धीरे से जैसे ये पर्सन बंद कर रहे हैं और इसका जो रीज़न है वो हो आप, ठीक है? कहीं न कहीं आपसे इंस्पायर हैं या फिर आपको देखकर ही एक बदलाव आ रहा है, आपको देखकर एक चेंज आ रहा है कि आप आपके अंदर हो सकता है तो मेरे अंदर भी हो सकता है, ओके? आज के दिन में पर्सन का हेलो, हाय आपको मैसेज ज़रूर आएगा। आपको न्यू ईयर ये डेफ़िनिटली विश करने वाले हैं। मतलब यहाँ पर एक ये पर्सन ऐसे एनर्जी में नज़र आते हैं जहाँ पर कहेंगे कि नई शुरुआत करते हैं, फ्रेंडशिप से स्टार्ट करते हैं, दोबारा से कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, ऐसा यहाँ पर मैसेज है। यहाँ पर 7 नंबर निकल के आ रहा है और सी लेटर है। 7 नंबर है और सी लेटर है। यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन एक चीज़ आपसे बोलना चाह रहे हैं कि हम साथ-साथ हैं, ठीक है? और हमारे बीच में जो लव है वो अनकंडीशनल है, इन्फिनिटी का साइन भी बन रहा है। तो जैसे पर्सन कह रहे हैं कि लव जो है वो अनकंडीशनल है और हम साथ-साथ हैं। और किसी भी डायरेक्शन में जाएँ आप, किसी भी डायरेक्शन में जाएँ, आपके पर्सन ये वापस आकर आपको कनेक्ट कर लेते हैं या वापस आ जाते हैं आपकी तरफ। तो ये अनब्रेकेबल बॉन्ड है, ऐसा ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। इस पर्सन ने आई थिंक नए साल पर इस तरीके का संकल्प किया है, ठीक है? ऐसा सोचा है कि इस साल जो चाहे हो जाए, मैं किसी भी चीज़ से, किसी भी बात से डरूँगा नहीं या फिर मैं फ़ियर में नहीं जाऊँगा, फ़ियर में नहीं जाऊँगी। कोशिश करूँगा कि मैं फ़ियर में ना जाऊँ, ठीक है? मुझे किसी बात का डर ना लगे, जो हो गया वो हो गया, मुझसे गलती हो गई, जो ठीक है उन्हें मैं एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ। लेकिन इस साल मुझे कोई डरा नहीं पाएगा, मुझे कोई मेरे ऊपर कोई रूल नहीं कर पाएगा, मुझे कोई डोमिनेट नहीं कर पाएगा, मुझ पर कोई हुकूमत नहीं चला पाएगा। ऐसा ये पर्सन सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के अंदर मास एनर्जी वैसे ही ज़्यादा रहती है, ठीक है? तो यही लोगों को डोमिनेट कर लेंगे।
मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपके पर्सन जो हैं वो कहीं न कहीं ऐसा भी यहाँ पर सोच रहे हैं, मतलब जैसे अगर ये पर्सन कहीं पर हैं अभी राइट नाउ, मतलब किसी सिचुएशन में हैं, तो जैसे ये सोच रहे हैं कि किसी सिचुएशन में आप भी हो, लेकिन मतलब यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है, लेकिन जो लोग भी इस पर्सन के पास में सबसे ज़्यादा हैं, या जिनके बीच में भी ये सबसे ज़्यादा हैं, वो सभी लोग मतलब इतने ज़्यादा इस पर्सन को अपने नज़दीक महसूस नहीं हो रहे हैं जितने नज़दीक आप महसूस हो रहे हो। ये ऐसा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि एक जो स्ट्रॉन्ग इस पर्सन को एनर्जी आपके साथ फ़ील हो रही है, वो एनर्जी इस पर्सन को अपने आस-पास के लोगों के साथ फ़ील नहीं हो रही, और ये पर्सन सेम क्वेश्चन आपसे भी कर रहे हैं। और आज के दिन में अगर बात करते हैं तो सेम क्वेश्चन आपसे भी कर सकते हैं कि क्या जिस तरीके से मुझे एनर्जी जो है वो सबकी ना फ़ील होकर आपकी फ़ील होती, तो क्या सेम चीज़ आपके साथ भी होती है क्या? सो ये मैसेज भी यहाँ पर है। तो मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन हैं उनको उनके साथ बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन ये पर्सन बार-बार इस चीज़ दोहराते रहते हैं कि मेरे लिए कोई नहीं है, मेरे लिए मेरी सुनने के लिए कोई नहीं है, मेरी बात समझने के लिए कोई नहीं है। पता नहीं कोई बार-बार इस चीज़ को शायद दोहराता है या कंटीन्यूअस वे में बोलता है, और बार-बार यूनिवर्स में मैसेज देता है कि मेरे साथ कोई भी नहीं है ऐसा जिससे मैं अपनी बातें शेयर कर सकूँ, जिससे मैं अपनी बातें बता सकूँ। मेरे लिए कोई भी नहीं है, मैं सबके लिए अवेलेबल हूँ, मैं सबके लिए करता हूँ, मैं सबके लिए कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए कोई नहीं है, मेरे लिए कोई अवेलेबल नहीं। ऐसा ये पर्सन शायद बोल रहे हैं। यहाँ पर एन लेटर है। यहाँ पे इस पर्सन की एनर्जी है, कोई मेरा साथ दे ना दे, कोई मेरे लिए अवेलेबल हो ना हो, कुछ भी हो, जो चाहे हो। लेकिन एक चीज़ जो कन्फर्म है, जो होकर रहेगी, वो है कि ये पर्सन इस साल में किसी से डरेंगे नहीं। इस पर्सन ने ऐसे ठाना है कि मुझे डरना नहीं है, क्योंकि जब डर इस पर्सन के ऊपर हावी होता है, तो इस पर्सन को शायद बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, या फिर ये चैन से साँस नहीं ले पाते हैं। देखो, डर एक बहुत बड़ा कहते हैं ना, बड़ा भयानक होता है। जितना उसका परिणाम तकलीफ नहीं देता, उस उससे ज़्यादा उसका जो डर है किसी बात का, वो तकलीफ देता है। लाइक कोई काम अभी हुआ नहीं है, लेकिन आप सोच रहे हो भविष्य में ये हो ना जाए, हो ना जाए, हो ना जाए, तो वो काम होने से उतनी तकलीफ नहीं होगी, जितना उसके बारे में सोचने से तकलीफ होती है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। मतलब आपके पर्सन वही मैसेज दे रहे हैं कि मुझे नहीं सोचना कि क्या होना है, जो होना होगा हो जाएगा, ठीक है? लेकिन मुझे ना, मतलब सोच-सोच के नहीं डरना है। यहाँ पर एस लेटर है। आपके पर्सन जैसे यूनिवर्स से बोलते हो कि टूटी हुई चीज़ों को वापस नहीं जोड़ा जा सकता है क्या? छूटे हुए लोगों से वापस नहीं मिला जा सकता है क्या? आपके पर्सन की ये ख्वाहिश है कि जो चीज़ें टूट गई हैं, जो चीज़ें बिखर गई हैं, उन टुकड़ों को वापस जोड़ दिया जाए, ठीक है? ऐसा शायद आज के दिन में ये प्रे कर रहे हैं कि जो कुछ भी खराब हो गया, जो कुछ भी बिगड़ गया है, उसके लिए माफ़ी, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, ये पर्सन जैसे यूनिवर्स से बोलते हैं, लेकिन वो चीज़ें वापस से जुड़ जाएँ। क्या वो चीज़ जुड़ नहीं सकती? उनमें फ़ासला आना ज़रूरी है? क्या वो वैसी ही रहना ज़रूरी है जैसी हो गई हैं? क्या वो पहले की तरह नहीं हो सकती हैं? जैसे इस पर्सन को उम्मीद भी है, देखो वापस से मुझे वो चीज़ें जुड़ती हुई नज़र आ रही हैं, तो जैसे इस पर्सन को उम्मीद है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है, चीज़ें जुड़ सकती हैं, ठीक है? चीज़ें प्रयास से ठीक हो सकती हैं, प्रयास करने से सब कुछ बदल सकता है, तो प्रयास की एनर्जी है यहाँ पे, चीज़ें ठीक करने की एनर्जी है यहाँ पे।
आप में से कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी नज़र आ रही है कि जैसे आधा टूटा हुआ दिल लेकर वो बहुत लंबे चल नहीं पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ना कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है कि कुछ लोगों के पार्टनर की कि वो अपनी लाइफ में वो सारी खुशियाँ माँग रहे हैं जिनको जो पहले से उनकी लाइफ के अंदर थी, लेकिन उन्होंने इग्नोर कर दी थी, या फिर अपने हट के चलते वो इस चीज़ को माने नहीं थे, या फिर हम दूसरी भाषा में से कहते हैं कि ईगो में सारी चीज़ों को बर्बाद कर देना। बहुत सारे लोगों के इंसान के अंदर बहुत सारा ईगो होता है और उन्हें लगता है कि क्या फ़र्क पड़ जाएगा तुम्हारे रहने ना रहने से, मेरी लाइफ के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम रहो तो ठीक, ना रहो तो ठीक, कोई अंतर ज़्यादा पड़ेगा नहीं। पर यहाँ पर कुछ मैसेज ऐसे निकल के आ रहे हैं जैसे आपके पार्टनर उन्हीं चीज़ों की मांग कर रहे हैं जो एक टाइम में इस पर्सन को फ्री में मिली हुई थी। कहते हैं ना कि फ्री की चीज़ बेकार होती है। इंसान जिस चीज़ के लिए पे करता है, ठीक है, जिस चीज़ के लिए मेहनत करता है, वो चीज़ उसको समझ में आती है कि हाँ, इसके लिए मैंने मेहनत की, इसके लिए मैं पे किया, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो फ्री में अवेलेबल होगा, वो चीज़ उस पर्सन को ना ऐसी लगेगी रद्दी के भाव। तो वो एनर्जी आपके पार्टनर में दिखाई देती है कि आपके पर्सन जो है उन चीज़ों की कदर कर रहे हैं जो पास्ट में बेसिकली इस पर्सन के पास पहले से ही अवेलेबल थी, लेकिन उन्हें लगा कि ये सब फर्जीवाड़ी की चीज़ें हैं और इनका कोई सेंस नहीं है, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है, जैसे मतलब इनके अंदर ये चलता था कि हो होना और ना होना, क्योंकि आप आपके पास जब चीज़ें होती हैं ना, तो आप उनके साथ रह रहे हो ऑलरेडी, तो आपको पता नहीं है कि उनके बिना कैसे रहा जाता है। तो आपको लगता है कि मतलब मैं रह लूँगा, कोई, क्योंकि उन्हें आपने मेहनत से तो पाया नहीं है, तो उनका मोल तो वैसे भी नहीं पता है। तो आपको लगता है कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से रह लूँगा, मैं सब कर लूँगा, कर लूँगी। तो वो एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है कि इतना आसान नहीं है, ठीक है, इतना आसान नहीं है। आपके पर्सन एक चीज़ आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपना मुरझाया हुआ मुँह लेकर ना बैठें, ठीक है? पता नहीं क्यों जैसे इस पर्सन को फ़ील होता है कि आप शायद आपकी एनर्जी ऐसी पिक करते हैं कि आप उदास हैं, आप मुरझाए हुए से हैं, आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। जैसे पर्सन कह रहे हैं कि ज़्यादा उदास मत होया करो, ज़्यादा मुरझाया मत करो, ठीक है? अपना चेहरा मत लटकाया करो। इस तरीके के मैसेजेज़ आ रहे हैं, या फिर ये मैसेजेज़ आपको देना चाहते हैं, आपको बात करेंगे तो ही आपसे बोल देंगे, ऐसा। आपके पर्सन एक चीज़ और बोलना चाहते हैं आपसे कि आप तो महानता की मूरत हो, ठीक है? आपको ये चीज़ें शोभा नहीं देती। कौन-सी मुँह लटकाना, ठीक है? चेहरा बुझाना या आँखें नीची करना या फिर उदास रहना, आप तो महानता की मूरत हो, आप तो जो चाहे वो कर सकते हो। आपके अंदर तो बहुत शक्ति है, बहुत पावर है, तो आप क्या इस तरीके से रह रहे हो? इस तरीके से मतलब कभी-कभी किसी-किसी के मैसेजेस शायद आपके पार्टनर को ऐसे रिसीव होते हैं, तो वो आपको ऐसा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप तो चिल रहा करो, खुश रहा करो, आपको तो खुश रहना आता है। ठीक है, आप तो वैसे भी टेंशन लेने वाले व्यक्ति नहीं हो, ऐसा ही कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं आपको। चलिए देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं। आपके पर्सन के दिमाग में पता क्या चल रहा है आज के दिन में? किस्मत ना मुझसे कभी भी कुछ भी छीन लेती है, ठीक है? ऐसा इस पर्सन को फ़ील होता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 4 ऑफ पेंटिकल्स मैंने
खोले कार्ड्स तो मुझे पहला मैसेज यही मिला, जिससे ये पर्सन कहना चाहते हो कि किस्मत मुझसे कभी भी कुछ भी छीन लेती है, इसीलिए ना इनको अपनी चीज़ें खोने का बड़ा डर लगता है। ऐसा लगता है कुछ खो ना जाए, कुछ इनसे छूट ना जाए, कुछ इनके तरफ से निकल ना जाए, कुछ चीज़ें बर्बाद ना हो जाएँ, ऐसा ये कंटीन्यूअसली सोचते रहते हैं। दूसरा मैसेज ये पर्सन दे रहे हैं पेज ऑफ कप्स विद 7 ऑफ कप्स। इनको ऐसा भी फील होता है कि अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए तो फिर मैं उसके लिए क्लैरिटी में क्यों नहीं हूँ, उसको मैं मतलब जैसे मुझे कोई चीज़ चाहिए होती है तो मैं उस चीज़ को लेकर क्लैरिटी में रहता हूँ कि मुझे ये चीज़ चाहिए। जैसे किसी को पर्टिकुलर कोई एग्जाम क्रैक करना है तो उसे मालूम है कि मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, मुझे ये वाली जॉब चाहिए। उसी तरीके से जब बात किसी इंसान की आती है, ठीक है, आपके पार्टनर की, आप मतलब आपके पार्टनर आप ही की बात कर रहे हैं, तो ये इंसान उस वक्त इतने कंफ्यूज क्यों हो गए जब इन्हें पता होना चाहिए था कि आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं या आपको बहुत ज़्यादा लव करते थे, ऑफर आपके पास होना चाहिए था। फिर यहाँ पर 7 कप्स की एनर्जी क्यों निकल आती है, यहाँ पर एनर्जी ये क्यों निकल आती है कि ये पर्सन कंफ्यूज हो गया। ये पर्सन खुद से ही ऐसा सवाल करते फिर मैं कंफ्यूज कैसे हो गया या हो गई, ठीक है, मैं फिर कंफ्यूज कैसे हो गया या कैसे हो गई। ये चीज़ यहाँ पर इस पर्सन को आज तक इस बात का आंसर नहीं मिला। मतलब ये पर्सन ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं कई बार ना आप गलत होते हो, ना आपका जो पार्टनर है वो गलत होता है, कई बार वक्त गलत होता है। वक्त गलत होने का मतलब है कई बार आपके कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, मैंने परसों वाली रीडिंग में बताए थे, और कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने कल वाली रीडिंग में भी दी थी। कल वाली रीडिंग जिन्होंने नहीं देखी है आप डेफिनेटली वो वाली रीडिंग जाकर देखिएगा, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था। तो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं कि आप दोनों के बीच में गलतफ़हमी क्रिएट हो गई और कहीं न कहीं जो मतलब जैसी चीज़ें होनी चाहिए थी वैसी ना होके कुछ अलग हो गया, और उसके बाद जब वो सारी चीज़ें हो गई तब कहीं न कहीं एक बार रियलाइज़ होगा जाकर लाइफ़ में, क्योंकि सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो सोल लेसन भी होते हैं, कार्मिक लेसन्स भी होते हैं। तो जब वो लेसन लर्न करेंगे तब समझ में आएगा, जब समझ में आएगा, रियलाइज़ होगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। जब बहुत देर हो चुकी होगी देन यहाँ पर एनर्जी आ जाती है 7 ऑफ कप्स की। तब आपके पर्सन ये सवाल करते हैं कि आखिर फिर मैं कंफ्यूज क्यों हुआ, आखिरकार मैं कंफ्यूज क्यों हो गया या हो गई, उस वक्त मुझे कंफ्यूजन क्यों आई, ठीक है। सो ये कहीं ना कहीं कार्मिक एनर्जी होती है, ये कहीं ना कहीं आपके स्ट्रॉन्ग कार्मिक लेसन होते हैं। अब जरूरी नहीं कार्मिक लेसन आपके साथ जुड़ा हुआ कि आप ही सिखाओगे, कार्मिक लेसन इस पर निर्भर करता है कि सिखाएगा कौन, और कहीं ना कहीं ये पास्ट लाइफ में किस सोल पर आपने इतना ज़्यादा दबाव बनाया था कि वो आप पर इस लाइफ टाइम में वो दबाव बना के आपको वो लेसन सिखाएगी। देखो ये चीज़ जो होती है ना कि आप कौन सा पर्टिकुलर लेसन किससे सीखोगे, आपकी सोल प्लानिंग होती है। आप ही अपनी ऐसी प्लानिंग करके आते हो सोल की कि मैं कौन सा लेसन किसके साथ जाकर सीखूंगा या फिर कौन सी चीज़ें किसके साथ क्लियर करनी है मुझे, ठीक है। और ज़्यादातर जो लोग हैं वो मैरिजेस जो हैं वो कहीं ना कहीं कार्मिक से ही करते हैं, मतलब 70% 75% अगर मैं बताऊँ तो मैरिजेस जो होती हैं वो कार्मिक से होती हैं। उसका कारण ये होता है कि सबसे बड़ा कर्मा जो होता है वो मैरिज होता है, ठीक है। सबसे बड़ा कर्मा होता है आपका मैरिज। मैरिज में आप एक इंसान के साथ पूरी लाइफ के लिए बनते हो, तो वो कर्मा सबसे बड़ा कर्मा होता है। तो जिस सोल के साथ आपने सबसे ज़्यादा कर्मा क्रिएट किए होते हैं पास्ट लाइफ में, पॉसिबिलिटी होती है कि उसके साथ ही आपका मैरिज हो, या जिस जिस सोल के साथ आपने सबसे ज़्यादा समय बिताया होता है अपनी पास्ट लाइफ में, उसी के साथ आपकी मैरिज होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि वही सोल है जिसने आपके साथ सबसे ज़्यादा कर्मा या आपने उसके साथ सबसे ज़्यादा कर्मा क्रिएट किया होगा, क्योंकि आप लोगों का समय बहुत ज़्यादा रहा था एक दूसरे के साथ। ओके, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो मैरिजेस अक्सर करके 75% में कार्मिक के साथ होती हैं, ठीक है। और अगर आपका पास्ट लाइफ बॉन्ड बहुत अच्छा रहा था, अपनी मैरिज बहुत अच्छी रही थी, बहुत हैप्पी रही थी, तो वही इंसान अगर दोबारा आता है तो उसको हम कह देते हैं सोलमेट, ठीक है। और वो सोलमेट वाली जो मैरिजेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके पार्टनर की एनर्जी में कंफ्यूजन में क्यों गए, ठीक है। इतना कंफ्यूजन उस वक्त क्रिएट क्यों गए, क्योंकि इस पर्सन को आपकी हीलिंग तो हमेशा से ही पसंद थी, आपकी हीलिंग भी और आपका लव भी, दोनों एनर्जी निकल के आ रही है। क्वीन ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस। तो उस वक्त साथ क्यों नहीं दिया, उस वक्त समझदारी ने साथ क्यों नहीं दिया, उस वक्त इतनी कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हो गई। ये इस पर्सन का आज भी सवाल रहता है खुद से कि गलती तो आपसे ही हुई है। तो जब आप गलती आपसे हुई है तो आप ब्लेम तो किसी और को नहीं दे सकते, तो गलती हुई क्यों, ठीक है। ये सवाल होता है जब इंसान को मालूम है कि मुझे हीलिंग यहाँ से अच्छी लगती है, मेरा कनेक्शन उस इंसान के साथ बहुत अच्छा है, मेरी फ्रेंडशिप उसके साथ बहुत अच्छी है, लव बॉन्ड बहुत अच्छा है, तो सब कुछ जब बहुत अच्छा है तो फिर इसका क्या कारण है, 7 ऑफ कप्स, इतनी कंफ्यूजन का क्या कारण है, इस एनर्जी का क्या कारण है, ठीक है। क्योंकि ना जहाँ पर स्ट्रॉन्ग लव बॉन्ड होता है वहाँ पर आप 0.1% भी सामने वाले को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। जब आप बहुत ज़्यादा 3D मैट्रिक्स माइंड में होते हैं और डिस्टॉर्टेड एनर्जी में होते हैं तो आप नहीं चाहते कि 0.1% भी आप उस व्यक्ति को किसी और के साथ शेयर करें, ठीक है। तो एक ज़बरदस्त इनसिक्योरिटी होती है आपके मन में भी और उनके मन में। इसकी वजह से इंसान खुलकर ज़िंदगी को नहीं जी पाता और ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट होने के बाद उनकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस स्टार्ट हो जाते हैं, और
एक टाइम पर आकर वो कनेक्शन में दूरी आने लगती है। तो जो इनसिक्योरिटी है, पॉजेसिव एनर्जी है, यही कनेक्शन को सबसे ज़्यादा ख़राब करती है। ट्रस्ट इश्यूज़ कनेक्शन को ख़राब कर देते हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर फ़िलहाल इस पर पार्टनर की एनर्जी में नज़र आ रही है। आज के दिन में भी ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि मैंने किस्मत से जिस चीज़ को माँगा या मैंने किस्मत से जो कुछ भी माँगा या किस्मत ने मुझे जो कुछ भी दिया वो एक टाइम के बाद उसे छीन लेती है मुझसे। ऐसा ये पर्सन फ़ील करते हैं। चलिए देखते हैं अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। HOUMXVEG कुछ अगर यहाँ पर बन रहा हो वर्ड तो आप बना सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पर वेज तो बन ही रहा है एक। ओके, तो ये चीज़ नज़र आई। नंबर 5 है यहाँ पे। देख लेते हैं, आज न्यू ईयर है तो नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा आपके पार्टनर का। एक कार्ड। वाओ, यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन में मुझे नज़र आता है कि आपके जो पर्सन हैं, आपके पर्सन वहाँ पर जाएँगे जहाँ पर इन्हें की खुशियाँ हैं, ठीक है? मुझे लगता है कि ये पर्सन अपनी खुशियों का चुनाव करेंगे। ये चूज़ करेंगे उस व्यक्ति को जिनको ये चाहते हैं। वहीं पर यहाँ पर न्यू बिगिनिंग करते हुए पर्सन नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ इस पर्सन को टॉक्सिक लगती है या टॉर्चर करती है या इनको बाँध कर रखे है, उसको ये पर्सन चूज़ नहीं करना चाहते। डेफ़िनिटली यहाँ पर आपके जो पर्सन है परमात्मा की परीक्षा में पास होंगे, क्योंकि परीक्षा इस पर्सन की डेफ़िनिटली चल रही है। अगर ये आपके लायक हुए तो यूनिवर्स इन्हें अलाउ करेगा आपकी तरफ, क्योंकि आपको तोड़ने का अधिकार, आपको तकलीफ देने का अधिकार यूनिवर्स ने आपके पार्टनर को भी नहीं दिया। ठीक है, तो अगर आपके पर्सन अपने आप को पूरा तरीके से चेंज करते हैं, देन यहाँ पर यूनिवर्स भी अपना काम ज़रूर करेंगे और आपके पर्सन को जजमेंट देंगे। ठीक है, परीक्षा ले रहे हैं वो आपके पार्टनर की, और अगर वो अपनी परीक्षा में फेल होते हैं और अभी भी उन्होंने चूज़ किया कि नहीं, घोटाला करना चूज़ किया या रन करना चूज़ किया, तो आपके पर्सन जो है उनको रिप्लेस कर देगा यूनिवर्स। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स कुछ भी कर सकता है। यूनिवर्स हमेशा ये देखते हैं कि कौन क्या डिजर्व करता है। वर्थ के अकॉर्डिंग चीज़ें देता है परमात्मा, क्योंकि वर्थलेस चीज़ें मिल गई या फिर ऐसी चीज़ें मिल गई जो आप डिजर्व नहीं करते, तो आप उनके साथ ठीक से एडजस्ट नहीं कर पाओगे और ना लाइफ में चल पाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि चीज़ें वो मिले जो आप डिजर्व करते हो। अगर आपके पर्सन आपको इसी तरीके से ट्रीट करते रहेंगे तो ये चीज़ आप लोग डिजर्व नहीं करते। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे एक बार आपकी टेस्टिंग हुई, एक बार आपके पार्टनर की टेस्टिंग हो, क्योंकि एक मौका सबको मिलना चाहिए। क्योंकि वो इंसान ये कहता है कि उस वक़्त मैं कन्फ्यूज़ हो गया, तो परमात्मा एक मौका दे रहा है इस व्यक्ति को। अगर इस मौके पर भी इन्हें चौका नहीं लगा पाया, तो ये फिर आपको मतलब इनको जाने देना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, सो गाइज़ ये नज़र आ रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।